प्रभात। आज हम दो बैलों की कथा प्रेमचंद जिसके कहानीकार हैं उस कहानी को समझते हैं। पार्ट 1 में हमने प्रेमचंद का जीवन परिचय उस कहानी से संबंधित पृष्ठभूमि समझा दी थी। आज हम इस कहानी को संक्षेप में समझते हैं। देखिए, जूरी काची नाम का एक किसान, उसके दो बैल थे। एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती। यानी जूरी काची एक किसान का नाम है, उसके दो बैल थे, एक हीरा और मोती। उन दोनों बैलों की जो जाति थी वो पचाई जाती। एक नस्ल का नाम होता है, जैसे अपने होते ना मारवाड़ी गाय है, इस तरह से ऐसे ही मेवाड़ी है, जैसलमेरी है, वैसे ही पचाई जाती है, बैलों की नस्ल है। तो इन दोनों बैलों में काफी अच्छा भाईचारा था। इन दोनों बैलों में आत्मीय संबंध था। ये दोनों बैल एक दूसरे को चाटते थे और अपनी थकान दूर करते थे। जब जूरी के खेत में दोनों काम करते थे, चाहे वो हल जोतने का काम हो, चाहे वो बैल जोतने का काम हो, हर कोई चाहता था कि सबसे अधिक भार मेरे ऊपर आ जाए। इस तरह से जूरी का भी लगाव उन दोनों बैलों के प्रति बहुत ही अच्छा था। उनको खाने में भूसा, खली आदि दी जाती थी। यहाँ तक कि उन बैलों को हरा चारा भी दिया जाता था। और दोनों जो है वो साथ में खाते थे। एक मुंह हटाता था, दूसरा भी नाद से मुंह हटा देता था। नाद जो बैलों के खाने का स्थान होता है, बनी हुई होती है नाद, उसमें से मुंह हटा देता था। एक दिन जूरी का साला गया, वहां आया और उसने जो है जूरी से बैल मांगे, क्योंकि उसको खेतों में हल जोतना था। गया जो है उन दोनों बैलों को लेकर रास्ते में जा रहा था, लेकिन उसको अपने गांव ले जाने तक गया को पसीना आ गया। और ये दोनों बैल रास्ते में मूक भाषा में बातचीत करते हैं। वो यही समझते हैं कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। आखिर हमारे काम में क्या कमी रहेगी? जूरी चाहता तो हमसे अधिक काम करवा लेता, लेकिन उन बैलों को ये नहीं मालूम कि वो काम के लिए उनको वहां भेजा जा रहा है। बैल यही समझ रहे हैं कि मालिक ने हमें बेच दिया है। जब ये दोनों बैल वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद उनको वो स्थान जो है, उनके लिए वो स्थान जो है बिल्कुल नया था। उन दोनों ने गया के या भूसा भी नहीं खाया। ये दोनों शाम तक भूखे रहे, संध्या तक भूखे रहे दोनों। यानी प्रातःकाल पहुंच गए थे वे लोग और संध्या तक भूखे रहे। फिर इन दोनों ने योजना बनाई, क्यों न रस्सी को तोड़कर वहां से हम भाग निकलते हैं। क्यों न हम रस्सी को तोड़कर यहां से भाग निकलते हैं। इन दोनों ने रस्सियां तोड़ दी और वापस जो है जूरी के पास चले गए।
जब वो जूरी के पास पहुंच गए प्रातःकाल, तो जूरी ने उसको देखते ही उन दोनों बैलों को गले लगाया, उनका चुंबन किया। लेकिन मालकिन ने, जूरी की पत्नी ने बहुत ही क्रोधित हुई और बैलों को नमक हराम का यहां तक कि बैलों को कामचोर भी कहा। और जूरी की पत्नी ने नौकर से कहा कि उनको खली मत देना, भले जो है सूखा चारा दे देना, लेकिन खली मत देना। तो जूरी ने नौकर से कहा, उस मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली डाल दो। तब मजदूर ने कहा, नहीं मालिक, मैं उसमें खली नहीं डालूंगा, क्योंकि जब मालकिन डांटेगी तो आप ही उनका पक्ष नहीं देंगे। अब दोनों बैल बहुत खुश थे। रात निकल गई और अगले दिन ही प्रातःकाल गया जो है वापस जो है जूरी के पास आया। यानी प्रातःकाल वापस जो है गया जो है वो जूरी के पास आया। और इस बार गया ने उन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोता। इन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोता। ये दोनों बैल जो हैं, मोती कहता है कि मैं बैलगाड़ी को खाई में गिरा दूं, तब हीरा कहता है भाई हमारे ही लगेगी, इस तरह में ऐसा काम नहीं करना। और ये दोनों बैल जो हैं जब वहां पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद शाम को उनको सूखा भूसा दिया जाता है। ये दोनों बैल उस सूखे भूसे को नहीं खाते। अगले दिन उन दोनों बैलों को खेत में हल जोतने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन दोनों बैल जो हैं वहां पैर भी नहीं उठाते। तो गया जो है मोती के नाक पर डंडे पर हीरा के नाक पर, हीरा या मोती के नाक पर जिसके भी शायद वो डंडे बरसाता है। और जब वो डंडे बरसाता है और वहां से हल सहित दोनों जो हैं भागने की कोशिश करते हैं। हीरा और मोती जो हैं दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हीरा उसको समझाता है मोती को, भागना व्यर्थ है, फिर से पकड़ लिए जाएंगे। इस तरह से हीरा मोती के गले में, ग्राम में जो आधी रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी से दोनों पकड़े जाते। हीरा मोती जो हैं उस आधी रस्सी से दोनों पकड़े जाते हैं। अब वापस जब पकड़ लिए गए और संध्या के समय उनको वापस थान पर बांध दिया गया, थान पर जहाँ पशुओं को बांधने का स्थान होता है, और उस नाद में सूखा भूसा डाला गया। लेकिन उन दोनों बैलों ने कुछ भी नहीं खाया। अब शाम के समय रोज एक बालिका सामने वाले घर से आती थी और उन दोनों बैलों को रोटी खिलाती थी। वो बालिका थी भैरों की, यानी गया के भाई भैरों की लड़की थी। उस बालिका की माँ सौतेली थी, और सौतेली माँ जो है उस बालिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। यही कारण था कि उस बालिका का दोनों बैलों के साथ हीरा या मोती दोनों से उनका आत्मीय संबंध हो जाता है। यानी हीरा और मोती का दोनों बैलों से गहरा आत्मीय संबंध हो जाता है उस बालिका का।
और ये बैल जो है उस बालिका के हाथ को भी चाटते थे। यानी एक तरह से आंख में लगा। और वो बालिका जब रोटी खिलाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनकी भूख शांत होगी। भूख तो क्या शांत होती है, लेकिन आत्मा से प्रेम से खिलाई हुई एक रोटी भी भूख को शांत कर सकती थी। इस तरह से ये बालिका उनको शाम को खाना खिलाती है। फिर अगले दिन ही गया के घर में एक योजना बनती है। योजना ये बनती है कि हीरा मोती ऐसे तो काम करेंगे नहीं, हीरा मोती जो है ऐसे तो वो खेत में काम करेंगे नहीं, क्यों न उनके गले में क्यों न उनके नाक में नाक डाल दी जाए। नाक एक रस्सी डाली जाती है जिससे कि उस बैल को नियंत्रण में लाया जा सकता है। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के नाक में भी रस्सी डालते हैं, घोड़े को नियंत्रित किया जा सकता है। लेफ्ट में चलना है, राइट में चलना है, खींचना है, रुक जाता है। वैसी योजना बनती है कि उनके नाक में नाक डाल दी जाए। तो जब इसकी जानकारी भैरों की लड़की को जाती है, उस बालिका को जाती है, वो बालिका जो है शाम के समय उनको रोटी देने आती है शाम के समय। और उसको मालूम है कि कल उन दोनों बैलों की नाक में नाक डाल दी जाएगी और रात्रि को अर्धरात्रि को वो बालिका अपना दरवाजा खोलती, क्योंकि हीरा और मोती दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां हैं, मोटी रस्सियां हैं, उसको चबा नहीं पाती। वो बालिका रात को आती है और हीरा मोती की जो रस्सियां हैं खोल देती है। मोती कहता है आओ हम यहाँ से भाग चले। हीरा कहता है कि हम कैसे भाग सकते हैं, उस लड़की पर क्या बीतेगी, उस लड़की को मार नहीं पड़ेगी क्या, उस लड़की को मार नहीं पड़ेगी क्या। इस तरह के सारे प्रश्न जो है हीरा के मन में आते हैं। हीरा के मन में कई बार ये भी प्रश्न आता है कि सौतेली माँ को मैं सींग मार दूं। मोती के मन में आता है। तो हीरा कहता है कि नहीं, स्त्री जाति पर सींग नहीं चलाना चाहिए। इस तरह की बातें मोती के मन में आती है। हीरा जो है सहनशील होता है, हीरा उसको समझाने का प्रयास करता है और हीरा और मोती जो है वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन हीरा भागने के लिए मना कर देता है कि इस लड़की पर क्या बीतेगी, इस लड़की को मार पड़ेगी। जितने में वो लड़की जोर से चिल्लाती है कि फूफा के दोनों बैल भागे जा रहे हैं, फूफा के दोनों बैल भागे जा रहे हैं। और गया बाहर आता है और ये दोनों बैल जो हैं भाग कर चले जाते हैं। ये दोनों बैल, क्योंकि जब बैल भागकर नहीं जा रहे, लड़की जोर से चिल्लाई, गया बाल आया डंडा लेकर, तो दोनों बैल भागकर चले गए। अब उन दोनों बैलों को पकड़ने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये दोनों बैल जो हैं हाथ में नहीं है। अब ये बैल जो है अपना रास्ता भी भटक गए थे। ये बैल जो है अपना रास्ता भी भटक गए थे। अभी हीरा मोती जो हैं रास्ता भटकते हुए किसी अन्य रास्ते पर चले गए थे। जब वो भोर होते ही, प्रातःकाल होते ही भागते जा रहे थे, भोर होते हुए उनको एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों बहुत ही भूखे थे, दोनों जो हैं बहुत ही भूखे थे। ये दोनों जो हैं मटर के खेत में गए और वहां भरपेट बोले। फिर दोनों उछलते हैं, एक दूसरे को सींग मारते हैं। हीरा और मोती
अर्थात एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव प्रकट करते हैं। जितने में सामने से एक सांड दिखाई देता है, सांड डॉकता हुआ, सांड जो है डॉकता हुआ सामने से आ रहा था। जब दोनों खेत से बाहर आए, अब हीरा मोती जो है संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा अब आज तो मारे जाएंगे, लेकिन दोनों ने कहा भागना कायरता है, हम भागकर नहीं जाएंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम उसका सामना करेंगे। क्योंकि सांड को एक साथ दो से लड़ने का अनुभव नहीं था, हीरा मोती ने योजना बनाई कि तुम आगे से मारना, मैं पीछे से लगे दूंगा और तुम आगे से लगेगा नहीं मारना। जो ये सांड आया, हीरा आगे से मार रहा था तो मोती पीछे से मार रहा था, और जो ये सांड पीछे घूम रहा था तो हीरा पीछे से मार रहा था। इस तरह से वो सांड जो है हार जाता है और भागने की कोशिश करता है और वहां गिर जाता है। तो मोती ने कहा कि मैं इसको मार दूं, तब हीरा ने कहा कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये कायरता। जब दुश्मन मैदान में हार जाता है, दुश्मन मैदान में घायल हो जाता है, तो उस पर सींग से प्रहार नहीं करना चाहिए। ये हीरा उसको मोती को समझाने का प्रयास करता है। अब जब वो सांड गिर जाता है, सांड हार जाता है, वापस जो है दोनों बैल जो है हीरा और मोती दोनों बैल जो हैं खुशी से, यानी कि इतने उत्साहित होते हैं कि उनको वापस भूख लग जाती है। तब हीरा मना करता है कि नहीं, अब हमें इस खेत में नहीं जाना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है, हमें पकड़ सकता है। लेकिन हीरा पेड़ पर खड़ा रहा और मोती जो है उस खेत में चला गया। जितने में दो आदमी आए, उन दोनों आदमियों ने और उनके रखवालों ने मोती को पकड़ लिया। मोती इसलिए पकड़ में आ गया क्योंकि मोती के पैर जो हैं वो कीचड़ में धंस गए, यानी जहाँ पानी अधिक था, यानी कि हो सकता है रात को ही फसल को पानी दिया गया हो और मोती के पैर जो है उसमें धंस गए थे। मोती पकड़ा गया। मोती ने सोचा कि हीरा जो है पेड़ पे खड़ा था, भाग गया होगा, लेकिन जब मोती को पकड़ा हुआ देखा तो हीरा भी उसके पीछे चला गया और रखवालों ने हीरा को भी पकड़ लिया। इसे कहते हैं दोस्ती। यानी कि हीरा चाहता तो भागकर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपनी दोस्ती का परिचय दिया और फिर दोनों बैल पकड़ लिए गए। हीरा और मोती को जब पकड़े गए, दोनों जो पकड़े गए, तो उनको जो है अगले दिन प्रातःकाल जब उनको जो है अगले दिन यानी कि जब पकड़े गए तो उनको काजी हाउस में डाल दिया गया। उसी दिन पकड़े गए, उसी दिन शाम को, प्रातःकाल में शाम को ही उनको काजी हाउस में डाल दिया गया। और जब उनको काजी हाउस में डाला गया, दोनों को काजी हाउस जहां पर आवारा पशुओं को पकड़ा जाता है, आवारा पशुओं को पकड़ा जाता है। पहले हर गांव में एक पशुओं के लिए एक जो है काजी हाउस बना हुआ होता था। जो आवारा पशु होते थे, जो दूसरों के खेतों में चरते थे, जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं होता था, उन पशुओं को पकड़कर काजी हाउस में डाला जाता है। जब दोनों पशुओं को डाला गया वहाँ, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर घोड़े भी थे, वहाँ पर बकरियां भी थी और वहाँ पर गधे भी थे। ये सभी जो है मुर्दे की तरफ पड़े थे, यानी उनमें किसी प्रकार का जोश नहीं था। हीरा मोती को भी उसमें डाल दिया गया।
और शाम को उनको चारा नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उनको पानी नहीं दिया गया। तब दोनों बातचीत करते हैं कि इससे अच्छा तो गया था जो कम से कम सूखा भूसा तो देता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हीरा के मन में विद्रोह की भावना उठी, हीरा के मन में विद्रोह की भावना उठी और हीरा ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कैसे भी करके इन सभी पशुओं को मैं आजाद कराऊंगा, आजाद कराऊंगा। मोती ने कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। तो हीरा ने कहा बस इतनी सी हिम्मत थी तेरे में, सब अकड़ बाहर निकल गई तेरी। और फिर हीरा ने रात्रि को जो है उस मिट्टी की दीवार को, हीरा मोती ने मिट्टी की दीवार को चाटना शुरू किया भूख के कारण। लेकिन उस मिट्टी की दीवार से क्या भूख मिटती इनकी। फिर हीरा ने अपने सींग से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की, अपने सींग से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की और वो सींग बार बार उस मिट्टी की दीवार पर मार रहा था जोर जोर से हीरा। और मिट्टी का एक बड़ा चिपड़ा जो है वो गिर गया, जितने में रात्रि को काजी हौस का चौकीदार आया, क्योंकि रात्रि को वो पशुओं की हाजिरी लेता था, कि कितने घोड़े हैं, कितने गधे हैं, कितने बकरी हैं, कितने बैल हैं, उन पशुओं की रोज हाजिरी ली जाती थी। तब उस काजी हौस की चौकीदार की नजर जो है उस दीवार पर पड़ी, काजी हौस के चौकीदार की नजर दीवार पर पड़ी और दीवार पर देखा कि दीवार का कुछ भाग गिर गया है। तो उस चौकीदार ने हीरा पर डंडे बरसाए और उसको मोटी रस्सी से बांध लिया और वो चला गया। तब मोती ने कहा कि मैंने मना किया था ना, क्या हुआ। लेकिन हीरा ने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कम से कम अपन दोनों मिलकर उन सभी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मोती ने कहा कि अब मैं प्रयास करता हूं और मोती ने प्रयास शुरू किया। आधी दीवार गिर गई और दूसरा प्रयास, एक सींग और जोर से मारा और आधी दीवार वो भी गिर गई। सबसे पहले घोड़े भागे वहां से, फिर बकरियां भागी, फिर भैंसें जो थी वो भागी, ये सब चले गए। लेकिन गधे जो थे वो वहीं के वहीं खड़े थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों नहीं भाग रहे हो, तो गधे कहते कि हम फिर से पकड़ लिए गए। तो अगर हमें फिर से पकड़ा गया तो फिर हम वापस डाल दिए जाएंगे, इसलिए हम यहां से नहीं जाएंगे। और फिर सींग मारा गधों को, गधे भी वहां से भाग गए। प्रातःकाल हुआ, मुंशी हैं, चौकीदार हैं, उस गांव के लोग प्रातःकाल सब आ गए। इस घटना को देखकर उन्होंने मोती पर बहुत डंडे बरसाए। मोती की खूब मरम्मत हुई, लेकिन मोती वहां से भागकर नहीं गया। हीरा ने खूब कहा था रात को, कि मोती तू भी भाग जा, कि मेरे गले में तो रस्सी बंधी हुई है। मोती ने बहुत प्रयास किया रस्सी को काटने का, रस्सी बड़ी थी, वो नहीं काट सका। तो हीरा ने कहा तू तो भाग जा। तो मोती ने कहा कि मैं ऐसा स्वार्थी दोस्त नहीं हूँ जो दोस्त को मुसीबत में देखकर छोड़ जाऊं।
और मोती वहां से भागकर नहीं गया, और मोती वहां से भागकर नहीं गया और हीरा के साथ पूरी दोस्ती निभाई। अब जब हीरा और मोती को 7 दिन तक गांव वालों ने भूखा रखा, उनको पानी तक नहीं दिया गया। बेचारे इतने कमजोर हो गए, ये दोनों इतने कमजोर हो गए कि उनकी हड्डियां तक निकल आई बाहर, उनकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी। 7 दिन बाद वहां की पंचायत ने फैसला किया होगा, काजी हाउस से संबंधित लोगों ने फैसला किया होगा, क्यों ना इन दोनों बैलों की नीलामी कर दी जाए, क्यों ना इन दोनों बैलों की नीलामी कर दी जाए। और गांव में डुगी बजी कि इन दोनों बैलों की नीलामी की जाएगी, लेकिन कोई भी उसका खरीदार नहीं था। अंत में एक दड़ियल व्यक्ति जो उन बैलों के पास आया और अंगुली से उनमें गोदा किया, देखा उनमें जान नहीं है। उसने देखा कि सींग काम आ जाएंगे, चमड़ी काम आ जाएगी, मांस काम आ जाएगा, और वो दड़ियल आदमी जो है उसने खरीद लिया। अब हीरा मोती जो है दोनों बेचारे, हीरा मोती दोनों जो हैं उस दड़ियल आदमी के साथ जा रहे थे, उस रास्ते जा रहे थे, और जो ही वो उस रास्ते जा रहे थे, अचानक उनको वो रास्ता याद आ गया जिस रास्ते से गया उनको लेकर गया था। उनको मालूम है कि गया इसी रास्ते जूरी के यहाँ से ले गया था, और ये दोनों बैल वहां से भाग गए और सीधा जूरी के पास आ गए, यानी जूरी का जो थान, पशुओं का जो थान था, वहां आकर खड़े हुए। दोनों बैल वहां खड़े हो गया कर, वो दड़ियल आदमी जो है, वो दड़ियल आदमी पीछे भागता जा रहा, और वो दड़ियल आदमी वहां पहुंचा और जूरी से कहने लगा, उसने जूरी से कहा कि ये बैल मेरे हैं, मैं उनको नीलाम करके लाया हूं। तब जूरी ने कहा ये बैल मेरे हैं, मैं बेचूंगा तो ये बिकेंगे, और इस बात का सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, इसलिए बैल मेरे हैं, ये तुम्हारे बैल कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो दड़ियल आदमी नहीं माना, और मोती को गुस्सा आया और मोती ने सींग मारने की कोशिश की और उस दड़ियल आदमी को गांव से बाहर निकाल दिया। वो आदमी गालियां बोलता हुआ, पत्थर फेंकता हुआ जा रहा था, और मोती जो है वापस उत्साह के साथ आता है। जूरी उन दोनों बैलों को चूम लेता है, उनको गले लगाता है। गांव के बच्चे जो हैं, गांव के लोग ऐसा उत्साह देखकर सभी खुश हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद मालकिन भी आती है। मालकिन भी उन दोनों बैलों को गले लगाती है, उनका चुम्बन करती है, उनको हरा चारा देती है, उसमें खली डालती है। इस तरह से ये दोनों बैल वहाँ आकर उनको एक आत्म संतुष्टि होती है। इसलिए ये कहानी जो है हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई है। हर इंसान को अपनी मातृभूमि प्यारी है। हीरा मोती को भी अपनी मातृभूमि प्यारी थी, अपनी कर्मभूमि प्यारी थी। हीरा और मोती को भी वो थोड़े समय के लिए कई अन्य स्थान पर चले गए थे, वहाँ से काजी औसम जेल में डाल दिए गए, जेल से वापस स्वतंत्र हुए, वापस अपनी मातृभूमि में आए। इस तरह से ये कहानी जो है आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है एक तरह से, और ये कहानी यही समाप्त होती है। मैं आपको अगले वीडियो में इस कहानी से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझाऊंगा, और इस कहानी का क्या उद्देश्य है
वो भी मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।